नमस्कार दोस्तों ध्यान ऊर्जा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक आदमी दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए उसने देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने उस आदमी की ओर मुड़कर पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? तो उस आदमी ने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। इसके बाद उस आदमी ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि ये गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि ये वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। ये गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देनी है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर उस आदमी की ओर देखकर बोला, मैंने अपने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरी दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने उस आदमी को एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने उस आदमी से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से देखा, खामोशी से देखा और उस आदमी ने जल्दी से अपने बटुए तक अपना हाथ पहुंचाया और कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है। और उस आदमी ने कहा कि पर मुझे लगता है कि आपके पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद उस आदमी ने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर उन दोनों ने गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने उस आदमी की ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात से सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। उस छोटे से लड़के को वो आदमी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ कि पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना उस आदमी को याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और वह महिला कोमा में चली गई। और अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इस छोटी लड़की का ही था?
उस आदमी का मन रोम रोम कांप उठा। उस आदमी की उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिन बाद उस आदमी ने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। वो आदमी अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत ध्वल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फोटो लिए हुए, और उसके सीने पर रखी हुई वही गुड़िया। उस आदमी की आंखें नम हो गईं। मैं नम आंखें लेकर वहाँ से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्द में बयान करना मुश्किल है, और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ कि कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।